बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पुरानी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरी वालदा बनाया करती थी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पतौरे, जो बेसन और पालक को मिक्स करके बनाए जाते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आप इसको बनाइए, आप चिकन या गोश्त की कोई भी डिश को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है और ट्राई करिएगा तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी। कमेंट्स करके बताइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बंच पालक का है जिसे हमने धोकर वॉश करके कट कर लिया है। यहाँ पर एक पुदीने की हमारे पास गड्डी है जिसको हमने काट के रख लिया धोकर। 1.5 कप हमारे पास बेसन है और यहाँ पर कुछ हमारे पास मसाले भी हैं जिसमें हमने अदरक लहसुन यूज़ किया है 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून और सॉल्ट हमने लिया हुआ है 2 टेस्ट। तो सबसे पहले हमें एक डो रेडी करनी है। तो चलिए हम अपनी डो की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसन ले रहे हैं। अभी हम पूरा बेसन नहीं यूज़ करेंगे, अभी हमने थोड़ा सा बचा लिया है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो मसाले हैं, ड्राई मसाले, इसमें टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं। मसाला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर रहे हैं। पुदीने को हमने हाथ से ऐसे ही तोड़ लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, सिर्फ हाथ से हमने तोड़ के इसको थोड़े से छोटे पीसेस में कर लिया। साथ ही हम इसके अंदर पालक ऐड कर रहे हैं। एक बंच पालक का है, वेट में ये 1 पाउंड करीब होगी। तो यहाँ पर हमने पालक ऐड कर दी है। अब हम पालक को और सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने बेसन बचा लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको 2 पोर्शन में कर रहे हैं और हाथों पे हम ऑयल लगाकर इसका एक हाथ से प्रेस करते हुए रोल सा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रोल बनाना है, इस तरह से। यहाँ पर हमें पतौरों को स्टीम देनी है। तो स्टीम के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर इस तरह का एक रैक रख दिया है। अब हम अपने पतौरों को एहतियात के साथ इस पर रख देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम में पकाएंगे। देखिए मैंने रख दिए। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हमारे और हमारे पतौरे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इसको एहतियात के साथ निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पतौरे स्टीम हो चुके हैं। अब हम वेट करेंगे इसको थोड़ा सा ठंडा होने का, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसके स्लाइस कर रही हूँ, थोड़े पतले गोल स्लाइस करेंगे हम इसके। ये देखिए इस तरह से हमने इसके स्लाइस करने सारे।
तरह से हम सारे स्लाइस कर लेंगे। यहाँ हमारे सारे स्लाइस हो चुके हैं। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे, हमें डीप फ्राई करना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया है। हमें डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम ऑयल गर्म हो चुका है तो हम अपने पतोरों को फ्राई कर रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है हमें पतोरों को। जितना स्पेस है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसको 2 पोर्शन में कर रहे हैं, आधे हम अभी कर लेंगे और आधे हम बाद में करेंगे। हल्के हल्के हम इसको चला देते हैं। 5 मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे जब अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सा नीचे साइड में कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है। तो देखिए हमारे अच्छे से गोल्डन से पतौरे रेडी हो गए हैं। आप इसको इस तरह एज ए स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से। लेकिन अभी हम इसकी ग्रेवी में बना रहे हैं पतौरे, तो हम इसको हम निकाल लें और हम इसका दूसरा वाला हिस्सा जो रह गया हमारा पोर्शन उसको भी हम फ्राई करेंगे। हमने एक स्ट्रेनर में इसको निकाल लिया ताकि इसका एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए। अब हम बाकी जो रह गए हैं वो भी साथ में ही डाल देंगे इसके। तो यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े रेडी हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 अनियन को थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। 3 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिनको प्योरी कर लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है। 1.5 टेबलस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है। 1.5 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर हमने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने अपने पतौरों को फ्राई किया था। अब हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना हम ऑयल छोड़ देंगे, क्योंकि पतौरे हैं और जो बेसन में बने हैं तो बेसन जो है बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो हमने ऑयल 1 कप छोड़ दिया है इसमें, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाता है। तो अब सबसे पहले हम अपनी पिसी हुई प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन सारा निकल जाए। 5 से 6 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे।
जनाब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर अपने जो स्पाइस हैं वो ऐड कर रहे हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद भी आप इसको 2 से 3 मिनट तक भूनिएगा, क्योंकि इसकी मसाले की भुनाई में ही सारा कमाल है। जब तक मसाला अच्छा सा भुना नहीं होगा आपका सालन कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको मसाले को बहुत अच्छा भूनना है। और जिस सालन में आप कच्ची प्याज यूज़ कर रहे हैं उसकी भुनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो एहतियात कीजिएगा, बहुत अच्छा सा भूनिएगा ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो, खुशबूदार सा और दानेदार सा। तो हम बहुत अच्छे से मसाले को इस वक्त भून रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब बारी आती है हमारी टमाटर प्यूरी की। तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। हमने 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लेकर इसको थोड़े से पानी डाल के इसको पेस्ट कर लिया। तो अब हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई नहीं हो जाता और अच्छी सी ग्रेवी रेडी नहीं हो जाती, थिक सा इसका मसाला रेडी नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा दानेदार सा मसाला रेडी हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी तरह की हमें कंडीशन चाहिए थी अपने मसाले की। तो अब हम इसमें ग्रेवी करने के लिए इसमें 2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, हमें इसकी थिन सी ग्रेवी रेडी करनी है। चूँकि बेसन है तो हम जैसे ही पतौरे इसमें ऐड करेंगे तो जो सारी ग्रेवी है वो बेसन इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा बहुत थिक हो जाएगी ग्रेवी। तो हमें ख्याल रखना है कि ग्रेवी शुरू में पतली रखें, बाद में वो खुद ही ऑटोमेटिकली जाकर बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो हमने 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो गई है, 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप देखिए, चेक कर लें, इस तरह की हमारी ग्रेवी होनी चाहिए। तो बस अब हम इसके अंदर अपने पतौरे ऐड करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी ग्रेवी के साथ। आखिर में हम इसके अंदर डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून। मिक्स कर देंगे। और बस अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी और पतौरे जो हैं वो अच्छे से दम में पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बस अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह की होनी चाहिए आपकी ग्रेवी। अब जैसे जैसे ये रखा रहेगा तो थोड़ा सा और थिक होगा। ये बहुत ही मज़े के यमी से पतौरे रेडी हो गए हैं। बस मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए हमारे शानदार से पकौड़े रेडी हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।